हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी के संदर्भ में जो चीज़ें हैं, ख़ास करके बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा के संदर्भ में, तो इसमें जो है कि आपको अभी जो है जो स्थितियाँ हैं, ऐसे में पेपर नहीं होगा, ये तो स्थिति स्पष्ट है बिल्कुल। तो ऐसे में आप लोग जो है कि पीटी के साथ साथ मेंस की भी तैयारी ज़रूर करें, ठीक है। इसके लिए आप लोग नियमित रूप से लेखन पर बल दीजिए। हम लोगों के द्वारा जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें आपको जो टॉपिक दिए जा रहे हैं उसको जो है कि हम लोग सोमवार मंगल को टॉपिक देते हैं और आपको शनिवार को लिखना होता है। तो पर्याप्त टाइम होता है कि आप उसमें चीज़ों को पढ़ें अच्छे ढंग से और उस क्वेश्चन को लिखें। इससे क्या होता है, आपका राइटिंग स्किल डेवलप होगा, ठीक है। और ख़ास करके जो अभी जो मौका है दोस्तों, वो है कि गुणवत्तापूर्ण चीज़ों को करने का। डीआई का क्लास भी कर सकते हैं। अभी डीआई में जो चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग मेंस में फेल होते हैं डीआई के कारण, तो डीआई को इम्प्रूव ज़रूर कीजिए, क्योंकि डीआई एक ऐसा सेक्शन है जिसमें 72 में आप 60-65 आसानी से स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावे जो चीज़ें हैं दोस्तों, कि अभी करना क्या है, बहुत सारे लोग ऑडिटर के भी होंगे, तो ऑडिटर वालों के लिए एक ख़ास बात मैं बताऊंगा कि उन लोगों के लिए जो है कि सबसे बड़ा चीज़ है कि मेंस पे आप लोग फोकस कर दीजिए, ठीक है। 373 सीट है आप लोग का। 373 सीट में अगर आप लोग स्थान बना पाएंगे तो निश्चित रूप से आप आगे चलकर बिहार में एक अधिकारी बन जाइएगा। और बीपीएससी अभी जो है क्या कौन परीक्षा कब होगी, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट होने में कम से कम 7 से 10 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि अभी कैलेंडर बनाने की दिशा में बीपीएससी काम कर रहा है और संभावना है कि पीटी और मेंस के बीच गैप कम हो। इसके लिए आप लोगों को तैयारी करते रहना है दोस्तों, रुकना नहीं है। ख़ास करके मैं यही बोलूँगा, जो 67वीं के बच्चे हैं वो जो है कि आपको बीपीएससी पीटी पर विशेष फोकस ना करते हुए दोनों को लेकर चलें। पीटी का टेस्ट सीरीज दीजिए सप्ताह में, और उसके बाद फिर पीटी का सप्ताह में टेस्ट हम लोगों के यहाँ चल रहा है, न्यूनतम चार्ज पे चल रहा है, दोनों बाइलिंगुअल में हो रहा है और गुणवत्तापूर्ण टेस्ट हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है। हर एक पार्ट पे जिसमें जो कमियां नज़र आती है, साइंटिफिक वे में पढ़ना ज़रूरी है कि रिजल्ट हो। हमारा ये नहीं है कि पढ़ते जाना है, पढ़ने के साथ साथ स्वयं का मूल्यांकन भी करें। कौन सा सेक्शन आपका कमज़ोर है, आपका जो है कि देखिए उसमें करेंट में क्या गलतियां हो रही है, या फिर आपका पॉलिटी सेक्शन कैसा है, इकोनॉमिक सेक्शन में डाटा आप वगैरह रट के आप जो है तैयार रहिए अच्छे ढंग से। उसमें देखिए डाटा में अगर गलत हो रहा है तो उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। नए नए रिपोर्ट, सर्वेक्षण या फिर सूचकांक, ये सभी को देखना है, रिवीजन करना है। हिस्ट्री में परंपरागत रूप से मॉडर्न में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो 1857 के बाद के इतिहास को अच्छे ढंग से पढ़ें और टेस्ट में आकलन करें कि गलतियाँ हो रही है कि नहीं। तो पीटी को तो सुधारना बहुत साइंटिफिक वे में आसान है, ठीक है। पीटी में जो है स्कोर अच्छे ढंग से किए जा सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा जो चीज़ है इसमें, जो सबसे बड़ा आपको भूमिका होने जा रहा है वो है मेंस का, क्योंकि मेंस ही आपको रिजल्ट को डिसाइड करेगा। तो मेंस में आपको कैसे स्कोर करना है, मेंस में आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए आप लोगों को टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहिए। और टेस्ट में देखिए होता क्या है, 5-5 टॉपिक जब आप तैयार करेंगे तो उसके बाद आप जब क्वेश्चन को लिखेंगे तो इससे आपकी विश्लेषण क्षमता डेवलप होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इम्प्रूव करना होगा चीज़ों को, तभी आप सिलेक्शन पा सकते हैं, क्योंकि मेंस में जब आपका बेहतर स्कोर होगा तो आपके रिजल्ट के चांस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इसीलिए मैं सभी छात्रों से कहूँगा कि अभी जैसे हम लोगों से जुड़ें, आप नहीं जुड़ें, वो आपका फैसला है, इस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन कोई ऐसा संगठन होना चाहिए, कोई ऐसा आप चीज़ों से आपको जुड़ना चाहिए जहाँ पर कंटिन्यू वे में ये चीज़ें करवाई जा रही है। और जैसे सप्ताह में ही हम लोग क्यों देते हैं, क्योंकि नोट्स आप तैयार कर लिया, एक दिन लिख लिए, और यही वहाँ तो 8 क्वेश्चन लिखना है ना, डेली एक क्वेश्चन लिखने से नहीं होगा। आप टॉपिक तैयार कर लीजिए और सप्ताह में लिखिए, तो वो ज़्यादा फलदायक है। पहले तो हम डेली लिखवा रहे थे, 2-3 वर्ष पहले हमने ये किया था, लेकिन पिछले बार हमने जब इन चीज़ों को किया तो हम देखें कि रिजल्ट का जो स्कोप है यहाँ पे ज़्यादा बढ़ रहा है। तो वही चीज़ों को आगे बढ़ाने में हम लोगों को अच्छा लग रहा है कि डेली के बजाय अब 5 टॉपिक ही हम दे दिए सोमवार मंगल को, और शनिवार को आपको लिखना रहेगा। तो ऐसे में बच्चे ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे, ज़्यादा उनका विश्लेषण क्षमता बढ़ेगा बजावते की डेली क्वेश्चन से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने रणनीति में बदलाव किया है। और दूसरी नंबर बात, जिनको डीआई कमज़ोर है उनको डीआई पर विशेष फोकस, हर चीज़ देखिए, पाई चार्ट वाला क्वेश्चन
हर तीन ही मैथ के 3 पोर्शन का ही यूज है मुख्य रूप से अगर देखें तो। एक परसेंटेज का है, एक एवरेज का यूज ज़्यादातर होता है और रेशियो का यूज होता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पर आप लोग अच्छे ढंग से कीजिए। कुछ शेयर बाज़ार से भी जोड़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें दीपांकर सर जी के द्वारा जो है क्लास करवाया जा रहा है। हम लोगों का क्लास इसलिए विशिष्ट है क्योंकि ऐप पर जो है वीडियो आपको 67वीं मेंस तक अवेलेबल रहेंगे। अब बात हम करने जा रहे हैं दोस्तों कि आप लोग अभी के समय में अभी जो चीज़ें हैं परिस्थिति को देखते हुए उसमें आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो इसमें आपको जो ऑडिटर के हैं उनके लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि बहुत सारे बच्चे ऑडिटर के हैं और वो कह रहे हैं कि सर मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं, तो विषय पर आप लोग ज़रूर फोकस कीजिएगा। सब्जेक्ट की क्लास हम लोग के यहाँ इकोनॉमिक्स और मैथ कहीं आप पढ़िए, लेकिन हमारे यहाँ जो है कि आपको अच्छी और गुणवत्तापूर्ण जो है कि इसमें जो है कि तैयारी आपको हो जाएगी, इसका हम लोग दावा करते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स का पूरा मैटर आपको मिल जाएगा, टेस्ट हो जाएगा और क्लास भी हो जाएगा। तो जो भी लोग हैं ऑडिटर के इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के, तो वो लोग जुड़ सकते हैं। मैथ का टेस्ट सीरीज भी हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, आपको 2-3 दिनों में ये देखने को मिल जाएगा, पूरा उसका ढांचा चला जाएगा। हम लोग तो चाहते हैं कैसे रिजल्ट हो, कैसे रिजल्ट को प्रतिशत को बढ़ाया जाए। ऑडिटर में तो बहुत ज़्यादा चांस है, रिजल्ट का पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावे जो चीज़ें हैं दोस्तों, इसके अलावे जो विशेष फोकस जो आपको करना है वो करना है आपको सभी जो भी विषय है आपका, जैसे बीपीएससी में तो अलग अलग विषय है सभी लोगों का, उसको खुद से अभी पढ़ें। उसमें टेस्ट सीरीज से अभी जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसमें खुद से पढ़िए और पीटी के बाद उसमें टेस्ट से जुड़िएगा। और क्लास जो लोग करना चाहते हैं तो अभी जीएस पे ही विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। जीएस में जो क्लास करना चाहते हैं उनके जीएस के लिए क्लास तो हम लोग के यहाँ अवेलेबल ही है, तो वो क्लास से जुड़ सकते हैं। और मैं एक ही बात कहूँगा, देखिए रिजल्ट के लिए पढ़ा कीजिए, ये नहीं कि पढ़ रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं चीज़ों को, जब तक स्वयं का मूल्यांकन नहीं करते हैं उन पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाता है। बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे थे कि सीडीपीओ का रिजल्ट कब आएगा सर। तो देखिए सीडीपीओ के संदर्भ में हम एक बात आपको बता देते हैं कि सीडीपीओ के रिजल्ट पर काम हो चुका है। ठीक है, आप लोगों का रिजल्ट 2 से 3 दिनों में देखने को मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट आने जा रहा है सीडीपीओ का। तो इसमें कोई विशेष परेशान होने की चीज़ नहीं है, कटअप वही रहेगा। लेकिन मैं यही कहूँगा जिनका भी रिजल्ट ऑडिटर में हो, सीडीपीओ में है, डीआई के बिना रिजल्ट संभव नहीं है, डीआई पर विशेष फोकस आप लोग को करना होगा। और मैं एक बात बोलता हूँ कि जब आप लोग लिखते हैं क्वेश्चन को, तो लिखने में जो है कि प्रश्न के 2-3 घटक होते हैं, और 2-3 घटक जब होते हैं तो तीनों पे फोकस किया कीजिए, बराबर फोकस कीजिएगा, तब आपको बैलेंस में उत्तर सही माना जाएगा। हम लोगों ने तो आरटीआई से कॉपी मंगाया है, तो कॉपी में देखते हैं कि जो लोग बैलेंस में लिखते हैं उनके अंक काफ़ी अधिक होते हैं। और वही अंक, जैसे कि मान लिया जाए कि जो लड़के जो है कि एक पार्ट को लिखे, एक पार्ट उनका नहीं है, तो ऐसे में वो पार्ट वाइज आंसर बीपीएससी देती है, नंबर देती है। आपको एक पार्ट में जो है कि 10 नंबर मिला तो दूसरे पार्ट में आपको 4 नंबर मिला, तो आपका 14 स्कोर हो गया। दोनों पार्ट जिसका अच्छा है तो 10 और 12 मतलब 22 अंक हो गया। अब यहाँ पर फोकस करने की आवश्यकता है, कैसे सुधार करें, हर आयाम में सुधार करना है और रिजल्ट में परिणत करना है अपने आप को। ठीक है, आप एफर्ट्स लगाइए। हम तो ये बात तो सच है कि सभी लोगों को हम एसडीएम नहीं बना सकते हैं, सभी लोग जो है हो ही नहीं सकते हैं। ये बात करना, प्रचारित करना कि सभी को मैं 51 रुपये में बना दूंगा एसडीएम, ये सब बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं और इस पर हम लोग तो बोलते ही नहीं हैं। सभी नहीं बन सकते हैं, लेकिन अपनी संभावना को तो खोजना है ना, अपनी संभावना को कैसे बेहतर करना है, किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं, इसलिए मूल्यांकन आपका ज़रूरी है दोस्तों। और इसके लिए आपको जो है संयमित रूप से टेस्ट देना चाहिए, आपको जो है कि क्लास भी करना है। जिन लोगों का जो है कि बुनियादी स्तर पर चीज़ें कमज़ोर है उनको क्लास भी उपयोगी है, और क्लास के रूप में भी हमारे यहाँ से सुविधा दी जा रही है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं उसमें भी जुड़ सकते हैं। और एक ही बात कहूँगा कि जीवन में निराश नहीं होना है। बहुत सारे लोग अपसेट हो गए हैं कि मुख्य परीक्षा में रिजल्ट नहीं, फाइनल रिजल्ट नहीं आया तो अब क्या होगा। तो अब देखिए चीज़ें जो है ना हमेशा हमारी अनुरूप नहीं होती है। बहुत सारे लोगों का हमारे संस्थान से रिजल्ट हुआ, कुछ का नहीं भी रिजल्ट हुआ है। तो निराश नहीं होना है जीवन में। इस तरह से निराश होकर अपने आप को तोड़कर आप क्या पाइएगा कि हम जो है कि एकांतवास में चले गए, अब लोगों को देखने में अच्छा नहीं, क्यों, क्या हो गया, रिजल्ट ही नहीं हुआ है ना, तो आगे होगा।
अगर ज़िंदगी में हर एक क्षेत्रों में संभावना है, एक रिजल्ट किसी के लिए ये डिसाइड थोड़ी कर देगा कि उसको वो व्यक्ति जो है कि डिप्रेशन में चला जाए। रिजल्ट से क्या होना है? रिजल्ट से एक आप बिहार में अफसर बन जाओगे, क्या हो जाओगे? बहुत बड़ा चीज़ थोड़ी है रिजल्ट। बहुत परेशान हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। खुद के प्रति आप अपने जिम्मेदारियों को आप सोचिए कि आपके मम्मी पापा, आपके जो परिवारजन जो हैं आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं होना है। आपकी उम्मीदें हैं, आपकी संभावना है, हर जगह है। बीपीएससी में तो आप जो तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट अगर ईमानदारी से लगा रहे हैं फिर भी नहीं हुआ है तो बहुत सारे क्षेत्र हैं आपको। आप जो ज्ञान का अर्जन किए हैं उससे बहुत सारे क्षेत्रों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारे लोग जो है कि बात कर रहे थे कि सर मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, क्या करें क्या नहीं करें। तो ऐसे प्रश्न के कहाँ यहाँ उचित हैं? क्यों आप इतना निराश हो रहे हैं? आप तो इंटरव्यू तक पहुँचे ना, आप इंटरव्यू तक पहुँचे तो आपकी क्षमता है, आगे आप इसका उपयोग कीजिए, बेहतर करने का प्रयास कीजिए और रिजल्ट मिलेगा। और 100% सर्टेन तो दुनिया में कुछ भी नहीं है कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता है? सकारात्मक रहिए, ऊर्जावान रहिए। और सभी लोगों को कहूँगा, कौन क्या बोलता है उस पर क्या टिप्पणी करना है? इतना समय है क्या किसी के पास कि किसी के बोलने पे कोई बोल रहा है उसको जाकर देखा जाए, उस पर बोला जाए? नहीं जी, देखिए इन चीज़ों को नहीं बोलना है, बोलने दीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं, इन सभी चीज़ों पर हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, आवश्यकता ही नहीं है। कितना लोग बोलते रहता है, क्या बोलने की आवश्यकता है? आप लोग जाके कमेंट कर रहे हैं दूसरी जगह पर, क्यों करते हैं? नहीं कीजिए ना, अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ज़रूरत क्या है बिना मतलब का पब्लिसिटी के लिए? कोई लोग बोल देता है, बनाते रहता है। पब्लिसिटी पाना है तो बनाए वीडियो, हम लोगों पे ही बोल के अगर पब्लिसिटी किसी को मिलता है तो बनाए। हमने तो किसी का नाम नहीं लिया। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हमने की, छात्रों की मदद की बात की। इसमें क्या हो गया? अब किसी को परेशानी है, किसी को मानसिक पीड़ा है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? लेकिन उसको उस तरह के वीडियो देखने की क्या आवश्यकता है आप लोगों की? और हम आलोचना में विश्वास नहीं करते हैं। कोई बोल रहा है, क्या कर रहा है, हम तो आपके भविष्य के लिए बोलते हैं ना। तो इसलिए परेशान मत होइए, कोई क्या बोल रहा है क्या थी। बिहार में ऐसे भी बाढ़ की बहुत समस्या है, उत्तर बिहार, और सुनामी से तो कोई खतरा ही नहीं है बिहार को। तो परेशान क्यों होते हैं आप लोग? ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।